8 विधायकों की कमी है राजद में। 8 विधायक, 4 जीतन राम मांझी से आ सकते हैं और जो बाकी 4 हैं वो चैनपुर से जमा खान होंगे, मटिहानी से राजकुमार सिंह होंगे, चकाई से सुमित सिंह हो सकते हैं और एक जो AIMIM अवैतनिक जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और विधायक 28 तारीख को बिहार को नया सीएम मिल सकता है। तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं। तेजस्वी यादव का ही संभावना ज्यादा बन रहा है। 122 का आंकड़ा चाहिए बिहार में सरकार बनाने के लिए। 8 विधायकों की कमी है, मात्र 8 विधायक। इनमें से कई नेताओं को जो निर्दलीय है उनको डिप्टी सीएम तक का भी ऑफर दे सकती है आरजेडी। एन ग्रेन प्रकरण किसी तरीके से नीतीश को सत्ता से बाहर करना। हाँ, ये आरजेडी भी चाह रही है, ये बीजेपी भी चाह रही है। दोनों के साथ धोखा दिए हैं। देखिए, अगर ये प्लान अगर लालू यादव का हिट करता है तो जदयू भी तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आरजेडी को नीतीश कुमार ने धोखा दिया है, इसे धोखा कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार दूसरी बार धोखा दिया गया है। नीतीश कुमार की गलती हम माने या इन पार्टियों की गलती माने जो उनको सीएम बनाती है। अब फिर से खबर आ रही है कि बीजेपी को सीएम बनाएगी। तेजस्वी यादव सरकार बना लेते हैं तो देखिएगा ये सरकार बीजेपी और जदयू से ज्यादा फेमस सरकार होगी। आरजेडी ने नीतीश कुमार के साथ कभी भी छल करने का प्रयास नहीं किया है, चाहे 2015 का समय हो या अभी का समय। नीतीश कुमार जो राज्यपाल के पास अभी गए हैं 3:30 बजे, उनका बॉडी लैंग्वेज कमजोर था। तो लंबे समय से साझेदार दोस्त रहे लालू और नीतीश कि शायद आज जो दोस्ती टूटेगी वो फिर कभी नहीं जुड़ पाएगी। अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में चल रहे ये दोनों नेता नीतीश कुमार और लालू यादव लंबे राजनीतिक हमसफर रहे, कभी दोस्त तो कभी दुश्मन। अभी तक दोनों के दोनों दोस्त थे, लेकिन ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ये बात आप नोट कर लीजिए कि बिहार में सरकार गिरने जा रही है। सरकार किसकी बनेगी इस पर हम चर्चा करेंगे। सरकार नीतीश कुमार की बनेगी एनडीए में यानी बीजेपी के साथ, या तेजस्वी यादव? ऐसा नहीं होने देंगे। सारी अपडेट आपको हम देंगे। लगातार पिछले 24 घंटों से राजभवन पर जो घटनाक्रम घट रही है, सीएम हाउस हो, लालू आवास हो या राजभवन हो, वो तमाम अपडेट्स आपसे हम शेयर करेंगे। देखिए, ये मानकर चलिए कि बिहार में सरकार अब गिरी या तब गिरी, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि नई सरकार कौन सी बनने जा रही है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बीच आज सुबह से कोई बातचीत नहीं है। आंकड़ों की बात पहले कर लेते हैं। आंकड़े अगर हम देखें तो आरजेडी के पास 114 विधायक हैं, जिसमें 19 कांग्रेस के हैं और 16 वाम दल के हैं, यानी सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएम। यह आंकड़ा जो है 114 का होता है और 122 का आंकड़ा चाहिए बिहार में सरकार बनाने के लिए। 8 विधायकों की कमी है, मात्र 8 विधायक। हम बार बार ये बात कहते रहे हैं कि 8 विधायक अगर तेजस्वी इस बार नहीं तोड़ पाए तो फिर शायद इस जन्म में वो बिहार के सीएम नहीं बन पाएंगे। वो मैजिकल नंबर पूरा कैसे होगा? जीतन राम मांझी की चर्चा हमने किया, आदेश पुरी ने वो पूरा आंकड़ा आपके सामने रखा। तो क्या बिहार में तेजस्वी अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सीएम नीतीश अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या होगा, क्या लग रहा है आदेश जी? आंकड़ों पे पहले हम बात कर लेते हैं जल्दी से। आंकड़े जुटा पाएंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि उसकी जद्दोजहद में लगे हुए हैं लोग। अब तो आपातकाल बैठक भी बुलाई गई है, कहा गया है कि जल्दी से राजद के सारे विधायकों को बुलाया गया है लालू आवास पर। देखिए, लालू यादव है तब तक कुछ भी इनकार नहीं किया जा सकता। असंभव नहीं है, मतलब असंभव नहीं है। और देखिए कि ये 8 का जो आप आंकड़ा कह रहे हैं, मांझी जी, उनको पूरा मिलाने की प्लानिंग चल रही है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम उनके बेटे को और 3 लोकसभा सीटें भी ऑफर किया जा रहा है, जो हमें खबरें मिल रही हैं। 4 इनके हुए हैं। फिर से देख लीजिए, 3 निर्दलीय विधायक, मनिहारी राजकुमार सिंह जी, जमा खान चैनपुर और फिर से सुमित सिंह चकाई, तीनों लोगों से संपर्क किया जा रहा है। और एक अनवारुल हक, वो जो है AIMIM के, हाँ, वो जो है उनसे भी बातें की जा रही हैं। तो देख ले, 4 जीतन राम मांझी के और 4 निर्दलीय विधायक, चारों लोग को अच्छा पोर्टफोलियो का ऑफर सूचना मिल रही है कि दिया जाएगा। जी, कौन कौन फिर से दोहरा देते हैं नाम? मनिहारी से राजकुमार, मनिहारी राजकुमार सिंह हो गए, चकाई से सुमित सिंह हो गए, जमा खान हो गए आपको यहाँ चैनपुर से, और यहाँ से जो AIMIM एकमात्र विधायक है, बिल्कुल, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो 4 निर्दलीय और 4 जीतन राम मांझी इक्वल टू 122। देखिए, अगर ये प्लान अगर लालू यादव का हिट करता है
तो जदयू भी तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब बिना जदयू को टच किए भी हम सरकार बना हाँ, सकते जो 6 लोगों का जो मोबाइल बंद है वो ऑन भी कर सकते हैं उसके बाद, चाहे तो आ भी सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि ये 4 निर्दलीय विधायकों पर, क्योंकि आपको बताएं कि अगर ये लोग आते हैं ना तो ये लोग सिंबल से नहीं लड़े हुए हैं चुनाव, निर्दलीय निर्दलीय है। भले अलग बात है कि बाद में जदयू में आ गए, लेकिन इनकी अयोग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता है। और मांझी चले आएंगे तब ये सरकार पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। और ये भी गुना गणित में नीतीश कुमार लगे होंगे। देखिए, आरजेडी को नीतीश कुमार ने धोखा दिया है, इसे धोखा कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार दूसरी बार धोखा दिया गया है। देखिए, 2022 में जो परिवर्तन हुआ था उसमें 4-5 दिनों से ये होना लगा था कि भाई उसमें जो है नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव से ही उनको दिक्कत था कि चिराग पासवान को आपने लगा दिया, आपके जो नेता जो है हमारे जहां खड़ा हुए थे उनको लोग सपोर्ट नहीं किए, वोट कटवा दिए उनका, कहे कि चिराग में डालो तुम लोग वोट। इसके लिए लंबे समय से नीतीश कुमार को दुख था। लेकिन जब जब आरजेडी को छोड़े हैं नीतीश कुमार, एकाएक से छोड़े हुए हैं, 2017 याद कीजिए, एकाएक उठ के जाते हैं राजभवन में इस्तीफा दे देते हैं। 2000 अभी का देख लीजिए, अभी क्या वजह है। आखिर देखिए, लालू यादव नीतीश कुमार के लिए क्या क्या नहीं किए, अपने मंत्री तक को चुप करा दिए। चुप, अपने कन्वेनर बनाने के लिए लालू यादव बताइए अस्वस्थ हैं, वो पूरा फिट नहीं है, लेकिन हर एक जगह गए, तेजस्वी को हर एक जगह भेजे, अपने जितना भी राजनीतिक उनका जो पकड़ है उस सारे का उपयोग कर लिए। संयोजक तक का भी ऑफर आ गया था, नीतीश कुमार ही ठुकराया उसको, नीतीश कुमार ही तो नहीं ठुकराया ना। उसके बाद देख लीजिए कि मंत्री जो थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनको नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार का शुरू से प्लानिंग था, उनको एकदम संट करा दिए अपने के पाठक के माध्यम से। और उस समय भी लालू यादव जो है ये बोले तेजस्वी यादव को चलो इस पर भी इनको मन है तो करने दो इनको। सारे वो चीज जो है तेजस्वी यादव एकदम नीतीश कुमार के पीछे उनके सहयोगी की तरह खड़े रहे। अब इसे आप जो भी कहें, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा राजद के द्वारा पूरा कोशिश किया गया। अंदर का क्या बात है कोई नहीं जानता, वो तो लोग सवाल ये है, लेकिन इन सब के बावजूद भी नीतीश कुमार धोखा दिए। वही सवाल वही है कि आखिरकार नीतीश चाहते क्या है। आप देखिए ना भाई, 2013 हो, 2017 हो, 2022 हो या फिर 2024 आ रहा है, आखिर नीतीश कुमार एक जगह स्टेबल रहते नहीं और हर बार बाहर निकलते कहते हैं कि हमने बिहार के लिए कुर्बानी दे दिया। भाई सवाल है कि नीतीश कुमार की गलती हम माने या इन पार्टियों की गलती माने जो उनको सीएम बनाती है। अब फिर से खबर आ रही है कि बीजेपी उनको सीएम बनाएगी और फिर अगर वो लोकसभा चुनाव के बाद पलटी मारते हैं तो यही बीजेपी के नेता होंगे जो उनको गाली देना शुरू करेंगे। तो ये नेता आखिरकार नीतीश को सीएम बनाते हैं तब तो वो बन रहे हैं। आज अगर बीजेपी इनके साथ नहीं जाती तो क्या नीतीश कुमार इतना कुब्बत जुटाते कि वो आरजेडी को धोखा देने का कुब्बत रखते हैं। देखिए, जो अभी मैं बता रहा हूं आपको, जो कट्टर बीजेपी समर्थक है ना, वो भी कह रहे हैं कि तेजस्वी बन जाए, नीतीश ना बने। बिल्कुल, अगर बीजेपी नीतीश को अगर सीएम बनाएगी तो उनका कहना है कि हमको बहुत दुख होगा इसका, भले हम वोट दें लेकिन दुख हमको बहुत ज्यादा होगा। ये क्लियर कट बात है। और इस बात को सारे बीजेपी नेता, जो एक वर्ग है बीजेपी का, ये केंद्रीय नेतृत्व को समझा रहा है कि हमें अपने बूते लड़ना है। बिल्कुल। और बता दें आपको हम कि तेजस्वी अगर नीतीश कुमार छोड़ के जाते हैं ना, हम अगर तेजस्वी यादव सरकार बना लेते हैं तो देखिएगा ये सरकार बीजेपी और जदयू से ज्यादा फेमस सरकार होगी। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, कुछ भी आप पा लीजिए, लेकिन आरजेडी ने नीतीश कुमार के साथ कभी भी छल करने का प्रयास नहीं किया है, चाहे 2015 का समय हो या अभी का समय हो। वो तो बीजेपी भी नहीं की है। वो तो ना, बीजेपी में तो था ना कि हम सब साजिश करके 2020 में उनको आधा पर ला दिए हैं। वो चिराग पासवान का फैक्टर तो है, इसमें तो इनकार नहीं किया सकता, लेकिन आरजेडी तो ऐसा नहीं ना किया कभी। तो देखिए, और लालू यादव जो है बैठक कर रहे हैं अपने यहाँ। अभी जो राज्यपाल के यहाँ गणतंत्र दिवस के लेकर अवसर को लेकर जो प्रोग्राम था, उसमें आरजेडी के तरफ से बस आलोक मेहता गए और समझिए दे देखा के चलाना जो कहा जाता है वही हुआ है। बाकी कोई नहीं गया है। तेजस्वी यादव का इंतजार होते रहा, नहीं गए हैं वो। और मनोज झा का बयान देखिए। एक बार फिर से जरा सा हम आंकड़ों दोहरा देते हैं दर्शकों के लिए। 8 विधायकों की कमी है राजद को। 8 विधायक, 4 जीतन राम मांझी चाह सकते हैं और जो बाकी 4 हैं वो चैनपुर से जमा खान होंगे, मटिहानी से राजकुमार सिंह होंगे, चकाई से सुमित सिंह हो सकते हैं और एक जो AIMIM अब ऐसे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है
और विधायक हैं वो हो सकते हैं। तो अगर ये 8 के आंकड़े तेजस्वी जुटा लेते हैं आज अंतिम और 24 हम घंटे ये भी बचे बता हैं। दें आपको कि इनमें से कई नेताओं को जो निर्दलीय हैं उनको डिप्टी सीएम तक का भी ऑफर दे सकती है आरजेडी, कि अगर वो नहीं आना चाहते हैं, मान लीजिए सुमित सिंह हुए, जमा खान हुए, इन लोगों को डिप्टी सीएम का भी ऑफर कर सकती है, ऐसी स्थिति है। बिल्कुल दो दो तीन तीन डिप्टी सीएम बना के देखिए, आरजेडी जो है वो किसी भी हालत में ये मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती है। संभावना पूरी है कि 28 तारीख को बिहार को नया सीएम मिल सकता है, तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं। तेजस्वी यादव का ही संभावना ज्यादा बन रहा है और यही कारण है ये लोग फूक फूक के कदम कर रख रहे हैं। आखिर आप ही सोचिए ना कि 2-3 दिन हो गया, पूरा माहौल, पूरा मीडिया का जमावड़ा नीतीश के एक मार के सामने लगा हुआ है, लेकिन क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? इतना ही आसान रहता तो जाके कर लेते अपना, फिर क्यों इसे लटकाया जा रहा है? नीतीश कुमार तो जल्दी फैसला लेने के लिए फेमस रहे हुए हैं, क्यों लटक रहा है मामला? डर यही सता रहा है, यही सता रहा है कि हम कहीं इस्तीफा दे दें और तेजस्वी यादव कहीं 122 विधायकों का साइन किया हुआ लेटर जो है वो राज्यपाल के हाथों में दे दे कि भाई मेजोरिटी तो मेरे पास है, आप फिर कैसे बुला सकते हैं उनको? और इस पर हॉर्स ट्रेडिंग की बातें भी नहीं है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण आप जो है विधानसभा भंग कर दें। और 2005 में बता दें, फरवरी वाले मामले में जो रद्द किया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह टिप्पणी किया था, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब जो है राज्यपाल के लिए यह भी नहीं हो सकता है कि वो रद्द करने का सिफारिश कर दे, कि भंग करने का सिफारिश। तो तेजस्वी यादव जो है, लालू यादव पूरा गेम पलट सकते हैं। और यही डर, आप बता दें, नीतीश कुमार जो राज्यपाल के पास अभी गए हैं 3:30 बजे, उनका बॉडी लैंग्वेज कमजोर था, वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो पहले नीतीश कुमार जब जाते थे राजभवन या जब पलटी मारते हैं उससे पहले उनका कॉन्फिडेंस होता है, वैसा नहीं था। लेकिन तेजस्वी को हम काम ने देखा, उनका एकदम बॉडी लैंग्वेज कर रहा था कि हम बिहार में कुछ बड़ा करने वाले हैं और अपने हाथ से सत्ता नहीं जाने देंगे, सीएम बनेगा तो आरजेडी का बनेगा। अच्छा, एक ये भी सवाल है कि आखिरकार इसमें वैसी पार्टी जो हमेशा विन विन कंडीशन में है वो बीजेपी हो सकती है। बीजेपी अगर सरकार में आई तो भी विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उसे मिल सकता है। अगर नीतीश नहीं भी बन पाए सीएम और तेजस्वी बनते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, तो भी बीजेपी के लिए फायदा है, क्योंकि बिहार के सीएम की गति और बीजेपी का प्रत्याशी के बीच अगर कोई व्यक्ति पिछले 18 सालों से खड़ा है तो वो नेता नीतीश कुमार। वही गुणागणित आरजेडी और सीएम की कुर्सी के बीच है। तो बीजेपी के लिए दोनों नहीं, दोनों स्थिति में बीजेपी अगर नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाती है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बीजेपी के लिए भी अच्छा कंडीशन होगा, या तो उनका सीएम बने या फिर तेजस्वी बने। नीतीश बनेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मोतिहारी का रहने वाला हूं, बीजेपी गढ़ है वो, वहां पर लोग कह रहे हैं कि अगर इस बार नीतीश कुमार के चक्कर में पड़े आप तो भूल जाइए, मोतिहारी का जमाना। अभी एक बेगूसराय के मंडल अध्यक्ष है बीजेपी के, मैं नाम उनका नहीं रखूंगा, मेरी बात व्हाट्सएप पर हुई, अपडेट ले रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर उदित जी ऐसा होता है तो मैं तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दूंगा बीजेपी से। वही बात बता रहा हूं मैं, मोतिहारी में बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, छोटे छोटे नेताओं से मेरी जान पहचान है, उनका यही कहना है कि ये निगेटिव जाएगा हमारे लिए, और ऐसा ना हो कि इसका असर कहीं लोकसभा पर भी पड़ जाए। तो देखिए, बीजेपी के लिए विन विन कंडीशन दो ही स्थिति में है, या तो उनका सीएम बने या फिर तेजस्वी यादव सीएम बने, नीतीश भूल के। लेकिन स्थितियां ऐसी बनती हुई तो नहीं दिख रही हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता निजी तौर पर नीतीश कुमार को, जहां तक समझते हैं हम लोग, नीतीश कुमार कभी भी सीएम की गति के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। देखिए, आप कह रहे हैं ना कि राजद और बीजेपी के लिए सीएम की कुर्सी के बीच में नीतीश कुमार एक अवरोधक बने हुए हैं, हो सकता है। बीजेपी एक होता है ना कि जो दो दुश्मन जो है वो तीसरे को हराने के लिए मिल जाते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि बीजेपी जो है और आरजेडी में कुछ ऐसा इशारों बात हो जाए कि इस बार इनको जो है पलटी मारना है हमको। हो सकता है कि नीतीश कुमार से इस्तीफा दिवा दिया जाए और जब उनका शपथ ग्रहण की बारी आए तेजस्वी यादव पहुंच जाए और राज्यपाल एक्सेप्ट कर ले, बोले कि आप बहुमत सिद्ध करे, उस दिन बीजेपी जो है वॉकआउट कर जाए किसी बहाना को लेकर, या फिर आरजेडी जो है वो बता ही रहे हैं कि 8 विधायक कम है, जुगाड़ करके अपना सीएम भी बन जाएंगे, तो क्या हुआ, नीतीश कुमार बाहर। जो बीजेपी चाहती है वो हो जाएगा। वो मतलब एन ग्रेन प्रकरण किसी तरीके से नीतीश को अब सत्ता से बाहर करना। हाँ, ये आरजेडी भी चाह रही है, ये बीजेपी भी चाह रही है, दोनों के साथ धोखा दिए हैं और बार बार विश्वास कर रही है नीतीश कुमार पर, इन दोनों को धोखा दे रहे हैं, कैसे चलेगा। और नीतीश का फितरत भी समझ में नहीं आता। मैंने कल भी ये बात कहा कि 2013 में जो नरेंद्र मोदी दंगाई होते हैं
वो 17 में वो सेकुलर हो जाते हैं, और जो तेजस्वी 17 में करप्ट होते हैं वो 22 में फिर पूरी तरीके से साफ हो जाते हैं, और फिर वही तेजस्वी 2024 में अब उनको करप्ट लग रहे होंगे क्योंकि सरकार बदलते जा रहा है। नीतीश कुमार परसों ही देखिए कर्पूरी जयंती जो था उसमें किस तरह परिवारवाद पर अटैक किए। क्या 2022 में आरजेडी परिवारवाद पार्टी वाली नहीं थी क्या? बिल्कुल 2022 में ही तेजस्वी यादव उनके ही साथ डिप्टी सीएम का शपथ लिए और 2000 का रिलेशन बना रहे थे। 2015 के चुनाव में क्या उसमें शुरुआती पर परिवारवाद से हुआ था? नीतीश ही उसके मुखिया बने थे। अगर उनको इतना ही प्रॉब्लम था 2015 में ही मना करते कि अपने दोनों बेटा को हम नहीं बनाइए इसमें आप। बिल्कुल, लेकिन उस समय तो यही लाने वाले हैं। परिवारवाद का लालू फैमिली में पदार्पण तो हुआ नीतीश के साथ। अरे यहाँ तक चला खबर कि जो ब्रांड और जिस डिजाइन का चप्पल नीतीश कुमार पहन रहे थे वही उसी डिजाइन और ब्रांड का चप्पल अपने भतीजा को वो दिए थे तेजस्वी यादव को पहनने के लिए। देखिए 2022 देखिए अगर नीतीश कुमार आज हटते हैं तो ये आरजेडी को पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आरजेडी नीतीश कुमार को अपने साथ रखने के लिए वो सब कुछ किए हैं वो, जो कि इतना बड़ा पार्टी और लालू यादव नहीं कर सकते थे। कोई सोच नहीं सकता था कि लालू यादव नीतीश कुमार के लिए इतना जो है कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में आ जाएंगे। समझिए सारा कुछ किए। वो हो रहा था ना कि पिछला साल होली के समय नीतीश कुमार छोड़ देंगे, आज तक नहीं छोड़े। 2025 को लेकर कि बोल दिए उत्तराधिकारी बनेगा, 25 तक लेके चलेगा, तब भी कुछ नहीं आरजेडी की तरफ से आया। आरजेडी देखिए एक आइडियल सहयोगी के रूप में रही हुई है, नीतीश धोखा दिए हुए हैं, बेवजह धोखा दिए हुए। बिल्कुल, चलिए फिर हम जुड़ेंगे आपके साथ और भी जो अपडेट होगा। लेकिन बिहार में राजनीतिक हलचल बेहद तेज है। कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, इस पर चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।